प्रेगनेंसी में अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो ये माँ के लिए बड़ी तकलीफ़दा बात होती है, और ना सिर्फ तकलीफ़दा बात बल्कि प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, क्योंकि फिर ये आगे जाकर प्रेगनेंसी पाइल्स में तब्दील हो जाती है, जिसका ट्रीटमेंट जो होता है फिर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आपको क्या करना है, शुरू में ही जब आपको कब्ज़ हो, जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो, आपको स्टूल पास ना हो, तभी आप इसको अपनी डाइट से ट्रीट करने की कोशिश करें। और ज़रा सा भी अगर आपको फ़ील होता है कि आपको स्टूल पास नहीं हो रहा, तो फ़ौरन आपको अपनी डाइट चेंज करनी है। और ओवरऑल एक हेल्दी प्रेगनेंसी में आपकी अगर गट हेल्थ अच्छी होगी तो आपके बच्चे की सेहत भी अच्छी होगी, आप भी जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है उसको एंजॉय कर पाएंगी। तो इस हवाले से आज की ये वीडियो है। मैं हूँ डॉक्टर हिरा, और प्रेगनेंसी जर्नी के हवाले से एक एक स्टेप पर आपको गाइड कर रही होती हूँ। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई लेडी ये वीडियो देख रही हो और उससे गाइडेंस मिल जाए। अब बात करते हैं हम उन फ्रूट्स की, उन फूड्स की। प्रेगनेंसी में आपको डेली 25 से 35 ग्राम्स यानी कि 25 से 35 ग्राम फाइबर डेली लेना ज़रूरी होता है। अब ये आप ग़िज़ा से भी ले सकती हैं, डाइट अच्छी होगी, हेल्दी होगी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगी और पानी का इंटेक ज़्यादा करेंगी, तो फिर ये आपको वैसे भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। कम से कम आपको 8 से 12 ग्लास, या अगर हम लीटर्स में देखें तो 3 लीटर आपको पानी पीना ही चाहिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी ना हो। क्योंकि जो ख़वातीन पानी नहीं पीती तो उनकी जो बच्चेदानी में पानी होता है उसके सूखने का मसला होता है, और फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। तो देयर आर मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस अगर आप पानी नहीं पीती, डिहाइड्रेटेड रहती हैं। आपको हाई फाइबर फूड्स लेने, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सब्जियों और फलों में बहुत अच्छी अमाउंट में फ़ाइबर मौजूद होता है, और ये फ़ाइबर वो कंटेंट है जो आपके स्टूल को सॉफ्ट करके आसानी से पास आउट कर देता है। अगर आप जंक फूड्स का इस्तेमाल करती हैं, ऐसे तले हुए मुर्ग मसाले वाले खाने खाती हैं, मिर्चें खाती हैं, मिर्चों वाले खाने खाती हैं, या सूखे खाने खाती हैं, पिज़्ज़ा, पेस्ट्री, पास्ताज, बेकरी आइटम्स खाती हैं, तो फिर आप बिल्कुल भूल जाएं कि आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी। आपको अक्सर कॉन्स्टिपेशन रहेगा, अक्सर आपको बाथरूम जाके ज़ोर लगाना पड़ेगा। तो ज़ोर लगाने से अलग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कब्ज़ होने से अलग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बच्चे के साथ अलग। तो देयर आर मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन। तो ऐसे 6-7 खाने आपको बताऊंगी कि अगर आपको ये डेली डाइट में आप शामिल रखती हैं तो कॉन्स्टिपेशन से बच सकती हैं। सबसे पहले तो जो एप्पल होते हैं, उर्दू में इसको सेब कहते हैं, आपकी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो एप्पल्स जो होते हैं इसमें अच्छी अमाउंट में फ़ाइबर मौजूद होता है। अगर आप इसको जो इसकी स्किन होती है, छिलका होता है, उसके साथ खाएंगी और अर्ली मॉर्निंग खाएंगी, तो ना सिर्फ आपकी फ़ाइबर कंटेंट पूरे होंगे बल्कि ये आपको जो सुबह के टाइम पे नौज़िया, मतली की कंडीशन होती है तो उससे भी बचाता है। तो एप्पल के अंदर एक ख़ास कंपाउंड होता है जिसे हम पेक्टिन कहते हैं। ये जो पेक्टिन है ये आपके स्टूल को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। दूसरी नंबर पे बात करते हैं पियर्स यानी कि अमरूद की। इसको भी स्किन के साथ खाना है, पील नहीं करना। ये इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे हम सॉर्बिटॉल कहते हैं। सॉर्बिटॉल भी आपके स्टूल को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है, तो अमरूद आप खा सकती हैं। जल्दी से हम तीसरी ग़िज़ा की बात करते हैं, कीवी की। कीवी आसानी से नहीं मिलती मार्केट्स में, ख़ास तौर से पाकिस्तान में या इंडिया में आसानी से नहीं मिलती। आप ढूंढेंगी तो मिल जाएगी। तो कीवी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। डेली 2 कीवी अगर आप खाती हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। चौथी चीज़ है ड्राइड प्लम्स, जिसे हम आलू बुखारा कहते हैं। प्रून्स होते हैं ये 3 से 4 अगर आप डेली खाती हैं या इसका जूस बना के पी लेती हैं स्मूदी बनाकर, तो ये आपके कॉन्स्टिपेशन से आपको बचाएगी। 5वीं चीज़ है चिया सीड्स या बेसल सीड्स, तुखमलंगा जिसे हम कहते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट ना आप पानी के साथ पिएं, जूस के साथ ले लें, स्मूदी में डालकर पी लें, या इसको ओट मील के अंदर यानी कि जो दलिया बनाती हैं उसके अंदर डालकर ले लें। तो ये तो बहुत अच्छी सोर्स है फ़ाइबर की, तो ये तो आप ज़रूर लें। और आई थिंक 6 नंबर पर है इसबगोल। कुछ भी नहीं समझ आता ना तो इसबगोल 1 चमचा आप डेली खा लें। मामूली सा नीम गर्म पानी लें, सुबह के टाइम पे इसबगोल खा लें, तो आप ये इसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में फ़ाइबर मौजूद होता है, और ये डायरेक्ट सोर्स है फ़ाइबर की, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। याद रखिए कि प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना, ये आपकी गट हेल्थ को भी अच्छा करेगा, और प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ये उससे भी आपको बचाएगा। और आखिर में प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? सबसे अच्छी जो इसकी सोर्स है वो है दही, योगर्ट या केफिर। केफिर मार्ट्स में मिलता है,
और दही जो होता है योगर्ट, ये तो आप घर में भी बना सकती हैं और डेयरी वाले के पास भी होगा, तो ये आप आधी प्याली ज़रूर, चाहे मीठा करके खा लें, चाहे रायता बनाकर खा लें, तो ये प्रेगनेंसी हेल्दी फूड कहलाता है, प्रेगनेंसी फ्रेंडली फूड कहलाता है, तो बहरहाल ये सारी चीज़ें थी। कोई सवाल है, कोई कॉम्प्लिकेशन है तो मुझसे मशवरा ज़रूर ले सकती हैं आप। कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं आपको प्रॉपर मशवरा दे दूँगी। और ज़ाहिर सी बात है कि आपकी जो कंडीशन है, मैं कस्टमाइज़ तो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग देख के बगैर नहीं बता सकती, लेकिन ओवरऑल एक जनरल आपको अवेयरनेस के हिसाब से अगर आप करना चाहती हैं मैसेज जानने के लिए तो आप कर सकती हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। स्टे ब्लेस्ड।